पाकिस्तान ने बलोचिस्तान पर UN आज़ाद मुबसरीन का बयान यकतरफा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान बोले, UN को अपने मुतज़ाद बयानात को रोकना चाहिए। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों से मिली भगत साबित हो चुकी। दहशत गर्दी का बड़ा सबूत सिविल अस्पताल कोयटा पर हमला और दहशत गर्दों की लाशों पर कब्जा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पर भी रद्द-ए-अमल। कहा, बिल पाक अमरीका ताल्लुकात का आगाज नहीं, बिल दो तरफा ताल्लुकात का आगाज नहीं है, एक फर्द की जानिब से उठाया गया इक़दाम है। इतने दिनों बाद दोबारा बहाली हुई है और इस तोड़े कल इस रेस्टोरेशन की खबर मिली है और फिर भी 300 पैसेंजर इसी ट्रेन में जो अभी जा रहा था बुक हुई है और उसमें चले गए। तो यह एक अच्छी और खुशाइन बात है। इन लोगों की शिकस्त और मायूसी होगी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिंदगी इस तरह मफलूज हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जाफर एक्सप्रेस फिर ट्रैक पर चढ़ गई। बलोचिस्तान का मुल्क से ट्रेन राबता बहाल। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर कैंट स्टेशन से 280 मुसाफिरों को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे सफर के बाद कल शाम 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, बोलान एक्सप्रेस को अब 2 रोज के बजाय हफ्ता भर चलाया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फख्र है। IMF ने हुकूमत की फरियाद सुन ली। बिजली टैरिफ में कमी के लिए हाँ कर दी। सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लीवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स IMF's गवर्निंग बॉडीज मीटिंग इन मे वेयर दे विल अप्रूव आवर नेक्स्ट ट्रांच जो $1 बिलियन है। मगर $1 बिलियन एक कर्ज है। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF प्रोग्रामों से मुआशी इस्तेहकाम आता है लेकिन कौमें तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्जों से निजात दिलाने का अज़्म। कहा, मुल्क को कर्ज से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा दूंगा। जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा। ये हमारी कमाई हुई रकम नहीं, दुआ है IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। करोड़ों नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है। नौजवानों को जदीद तरीन तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास। पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायजा। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात की मंजूरी। लीगल रिफॉर्म्स के लिए भी प्लान तलब। जिनसी जुराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स का क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का है, दूसरे ममालिक पैकेजिंग करके फ़ायदा उठा रहे हैं। मेडिकल के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। फीस की हद MBBS BDS प्रोग्राम्स के लिए होगी। हुकूमत का निजी मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस के लिए हद मुकर्रर करने का ऐलान। फैसला नायब वजीर आजम की सरबराही में कायम कमेटी ने किया। हजार महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र। फर्जंदाने इस्लाम सरबा सजूद, नवाफिल की अदायगी, गिड़ गिड़ा कर दुआएं। दीन की सरबलंदी, मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ। नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हफाज और सामाईन को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजर। 27वीं शब पर लाखों मुसलमान रब के हुजूर सरब सजूद। मस्जिद अक्सा में भी हजारों अफराद ने नमाज तरावी अदा की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। शाहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने के हवाले से बातचीत। जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग करवाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दी बैन अक़वामी मसला, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा।
9 दिन से लापता 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आईजी ने बाजियाबी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस्तफसार किया कि दोनों भाई इस्लामाबाद से कैसे निकले और कहाँ हैं, ये आपने देखना है। वजारत दिफा का जवाब आना अब जरूरी हो चुका। लापता बेटों की वालिदा रोस्ट्रम पर ज़ारों की तार रो पड़ी। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के गिर्द घेरा तंग। अरमगान बैनुल-अक़वामी फ्रॉड में मुलव्विस करार। FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। अरमगान पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का भी इल्जाम। कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके लूटा जाता था। कॉल सेंटर से हासिल रकम से महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदी गईं। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने अरमगान कुरैशी की 2.5 करोड़ मालियत की गाड़ी भी बरामद कर ली। FIA का अरमगान के सासों की मालूमात के लिए इंटरपोल से भी राबिता। जमीन का तनाज़ा, घर उजाड़ गया। सोबतपुर में मुखालिफिन की फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। मरने वालों में घर का सरबरा, उसकी बीवी, 4 बेटे और बेटी शामिल। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को भी आग लगा दी। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 1 साल से 15 साल तक थीं। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के झगड़े के बायस हुआ। कैदी हुकूमत पर भारी पड़ गए। सिंध की जेलों में कैदियों के खाने पर 1 अरब रुपए से जायद के अखराजात। सिंध असेंबली की PAC ने मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। माली साल 2020-21 में महकमा जेल ने फीडिंग चार्जेस पर 1124 मिलियन रुपए खर्च किए। 365 न्यूज की ट्रांसमिशन। जहाने रमजान के रंग बिखर गए। जुहेब हसन की शानदार मेजबानी। ईरान के सना ख्वानों ने समा बांध दिया। डॉक्टर क़िबला अयाज ने शब कदर की अहमियत पर रोशनी डाली। सिंध हुकूमत के तर्जुमान हीर सोहू और डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान डॉक्टर तालिबी भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा की ज़बरदस्त होस्टिंग। मजहबी स्कॉलर सरवत अस्करी और सोशल वर्कर सैयद फैसल ने भी जहाने रमज़ान में शिरकत की। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में ईद शॉपिंग करने वालों का रश बढ़ने लगा। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी और खनकती चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी वालिदैन के हमरा मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ। सरकारी मुलाजमीन की ईद पर लंबी छुट्टियों की प्लानिंग। इस्लामाबाद में बेशतर महकमों के सरकारी मुलाजमीन और अहले खाना की आज ही आबाई घरों को वापसी। बाकियों ने कल के लिए सामान पैक कर लिया। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश बढ़ गया। सदर ट्रंप का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। ऑटो इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमरीका वापसी के लिए भी टैरिफ लगाएंगे। हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के सिवा कुछ नहीं। कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। इलॉन मस्क ने मुझे फ़ायदा पहुँचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द मर जाएंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। अपने बयान में कहा, रूसी सदर की मौत के बाद यूक्रेन जंग का खात्मा हो जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पुतिन की सेहत से मुताल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। मिस्र के करीब बहरा अहमर में सयाहों की आबदोज डूब गई। 6 अफराद हलाक। आबदोज में 46 अफराद सवार थे। 29 को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 100 दिरहम का नया करेंसी नोट मुतारिफ। मरकजी बैंक की तरफ से जारी किया गया नोट कागज की बजाय पॉलीमर से तैयार किया गया। जाली नोटों की रोकथाम के लिए नए नोट में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वनडे सीरीज से कबल कीवी टीम को बड़ा झटका। कप्तान टॉम लैथम इंजरी का शिकार। वनडे सीरीज से बाहर। टॉम लैथम नेट प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ पर गेंद लगने से जख्मी हुए थे। PCB ने भी हारिस रऊफ और उस्मान खान को न्यूजीलैंड रुकने का कह दिया। वनडे स्क्वाड में शामिल।
और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट हो गया। वाइल्ड कार्ड से इवेंट में एंट्री करने वाली अलेक्जेंड्रा ने एगा शॉयटेक को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया।